13वें चैप्टर के कुछ मेथड्स है एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की, इनकी प्रिपरेशन की मेथड है, उनको कैसे बनाया जाता है, उनकी प्रिपरेशन की मेथड्स क्या क्या है, क्या कौन कौन सी मेथड है जिनसे इनको बनाया जा सकता है, वो हम इस वीडियो के अंदर कंसिडर करके चलेंगे, है ना। तो एल्डिहाइड के लिए अपन जैसे टोटल ये जितने भी होते हैं, एल्डिहाइड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन है ना, एसिटिल क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड है ये, तो ये सब क्या होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स के व्युत्पन्न होते हैं, तो इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। अगर इस कार्बोनिल ग्रुप से अपनों ने यहाँ पर एक तरफ C है, एक तरफ O, ये तो है ही है, एक तरफ अपनों ने एल्किल ग्रुप और एक तरफ अगर H जोड़ दिया तो ये वाला जो ग्रुप हो गया, ये क्या हो गया, एल्डिहाइड। दोनों तरफ कार्बोनिल ग्रुप में अगर एल्किल ग्रुप जोड़ दिया तो ये हो गया कीटोन। तो ये दोनों चीज अपने को बनानी है, तो काई से बन सकती है। तो पहली मेथड है, कौन सी है पहली मेथड अपने, तो पहली मेथड देखेंगे अपन एल्कोहल का ऑक्सीकरण। अपना इससे पहले वाली यूनिट है एल्कोहल, फिनॉल और इथर, उसमें एल्कोहल कितने टाइप्स के होते हैं वो देखा था। एल्कोहल का मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के अपने 3 टाइप्स में क्लासिफिकेशन किया था, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3rd डिग्री। तो 1 डिग्री एल्कोहल किसको बोलते हैं, जिसमें OH ग्रुप जो है पहले कार्बन से जुड़ा हो और उस कार्बन से केवल एक ही एल्किल समूह जुड़ा है, जैसे ये वाला CH3 CH2 OH, ये हो गया प्राइमरी एल्कोहल, है ना। ये OH समूह पहले कार्बन से जुड़ा हो और इस कार्बन से केवल एक ही क्या है, एल्किल समूह जुड़ा है। 2 डिग्री एल्कोहल लेते हैं अपन, तो ये CH3 CH3 और OH। यहाँ OH जो है वो किससे जुड़ा है, दूसरे कार्बन से जुड़ा है और इसपे दूसरे कार्बन से जुड़ा रहता है। और ऐसा कार्बन, दूसरा कार्बन कैसे, तो इसके ऊपर जो एल्किल समूह है वो कितने, 2 अगर जुड़े हुए हो तो ये कौन सा हो गया, ये 1 डिग्री एल्कोहल और ये कौन सा 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक, इसका अपने क्या करना है, ऑक्सीकरण करना है। ऑक्सीकरण के लिए अपने को लेना है, क्या लेना है, K2Cr2O7, या तो ये ले, एक और क्या ले सकते हैं अपन, एसिडिक मीडियम में लेंगे H2SO4, अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 की उपस्थिति में क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे। तो ऑक्सीकरण करने से क्या होगा, ये H2 जो है ये इस O के साथ बाहर, ठीक, तो H2O बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर देखें तो CH3CHO, ये हो गया क्या, एल्डिहाइड। 2 डिग्री में अपन क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, K2Cr2O7, ये भी एसिडिक मीडियम में H2SO4 की उपस्थिति में इसका भी ऑक्सीकरण किया। तो ऑक्सीकरण करने से H ये अपन बाहर कर देते हैं H2O, ठीक, HO, तो H2O यहाँ पर भी बाहर, और H2O बाहर होने के बाद ये ऑक्सीजन यहाँ पे आया, क्या हो जाएगा, CH3, ये तो था ही था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक OH गया, मतलब 2 बंध बने और ऑक्सीजन से जुड़ गया। तो ये कौन सा ग्रुप हुआ, ये हुआ अपना एल्डिहाइड और ये कौन सा हुआ, कीटोन। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, इसमें 1 डिग्री एल्कोहल का अगर ऑक्सीकरण करते हैं अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में तो एल्डिहाइड बनता है, और 2 डिग्री एल्कोहल का अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनता है, कीटोन बनता है। ठीक, तो ये अपना फर्स्ट मेथड हो गई, कौन सी, एल्डिहाइड और कीटोन्स को बनाने की, एल्कोहल का ऑक्सीकरण। अब देखते हैं कौन सी, सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड क्या है, विहाइड्रोजनीकरण, ठीक, डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक, ये अपनी सेकेंड मेथड है। इसमें क्या करना है, वही 1 डिग्री और 2 डिग्री, 2 टाइप्स के अपने पास क्या है, एल्कोहल है। तो 1 डिग्री कौन सा, CH3
CH2OH, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री CH3 CH CH3 और OH, ठीक। ये कौन सा, तो 2 डिग्री। अब इसको क्या करना है अपने को, डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन को अपने को क्या करना है, निकालना, ठीक। डिहाइड्रो, जिसके आगे डी लग जाता है मतलब उसको निकालना, तो हाइड्रोजन को क्या करना है, बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने की प्रोसेस क्या है, ये अपन यहाँ पर उत्प्रेरक और टेम्परेचर लेंगे, Cu नली है और 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। ये क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल की वाष्प को, है ना, 1 डिग्री एल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर के ऊपर या तांबे के ऊपर क्या करते हैं अपन, प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, क्या बनेगा अपने पास, तो CH3 CHO प्लस H2, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजिनेशन। सेम ये प्रोसेस यहाँ पर भी 2 डिग्री एल्कोहल की वाष्प को क्या कर रहे हैं अपन, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर नली के ऊपर या तांबे के ऊपर प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ से एक H और एक H, 2 हाइड्रोजन बाहर, यानी H2 हो गया अपने पास बाहर। क्या बच रहा है यहाँ पर, तो CH3 CH3 और ये हाइड्रोजन गया, मतलब यहाँ पर भी क्या हो गए, एक तो ऑक्सीजन इससे जुड़ा था, इससे हाइड्रोजन गया, तो एक एक बंद दोनों पे बढ़ गया। क्या बना अपने पास, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, तो ये क्या हुआ, कीटोन। ये क्या हुआ, वही एल्डिहाइड, ठीक। तो 1 डिग्री एल्कोहल की वाष्प और 2 डिग्री एल्कोहल की वाष्प को क्या कर रहे हैं अपन, कॉपर के ऊपर तांबे के ऊपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करते हैं। तो 1 डिग्री एल्कोहल क्या देगा, एल्डिहाइड, और 2 डिग्री एल्कोहल क्या देगा, कीटोन देगा। और दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही रिएक्शन में क्या बाहर होगा, तो H2 हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाती है। हाइड्रोजन को रिमूव होना, बाहर निकलने को क्या बोलते हैं अपन, विहाइड्रोजनीकरण या डिहाइड्रोजिनेशन कहते हैं। कितनी मेथड हो गई थी, दूसरी मेथड थी। अब देखते हैं इसमें एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की तीसरी मेथड क्या है, तो क्या तीसरी मेथड है, क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अपने को 3 चीज मिलेगी, कौन सी, एक तो मिलेगा क्या, कैल्शियम फॉर्मेट लेंगे अपन, ठीक, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन करेंगे, शुष्क आसवन बोल दो या तापी विघटन बोल दो। तो क्या मिलेगा अपने को, एल्डिहाइड, एक लेंगे क्या, कैल्शियम एसीटेट, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की व्युत्पन्न है। इसका भी क्या कर रहे हैं अपन, शुष्क आसवन करेंगे। तो शुष्क आसवन करने से क्या मिलेगा अपने को, कीटोन, ठीक। फिर एक रिएक्शन इन दोनों को ऐड करके करते हैं, तो कैसे होती है, एक और लिख लेते हैं, चलो क्या है, एक कैल्शियम फॉर्मेट व कैल्शियम एसीटेट, इन दोनों का क्या करते हैं, वापिस इन दोनों का भी मिश्रण का शुष्क आसवन करते हैं, ठीक। तो 3 मेथड है अपने पास। तो देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। पहले देखते हैं कैल्शियम फॉर्मेट, HCOO दोनों कैल्शियम से जुड़े हैं, ये कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक। इसका क्या करना अपने को, हीट करना है या शुष्क आसवन करना है। तो शुष्क आसवन करने से क्या होता है यहाँ पे, तो शुष्क आसवन करने से कार्बोनेट बाहर हो जाता है, ठीक। तो करते हैं, देखें कार्बोनेट बाहर,
CO3। जब भी शुष्क आसवन आए, ए फॉर्मेट एसीटेट या कैल्शियम से रिलेटेड कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का व्युत्पन्न हो, तो वहां पर क्या इसको डी कार्बोक्सिलेशन या वी कार्बोक्सिलीकरण भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या कार्बोनेट बाहर CaCO3 बाहर, ये बाहर हो गया। अब क्या बच रहा है यहाँ पर, तो HCOH। ठीक, तो क्या बच रहा है HCHO, क्या बच रहा है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, क्या करा अपनों ने, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन किया तो क्या मिला अपने को, फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड प्राप्त हुआ। ठीक, दूसरी रिएक्शन देखते हैं, इसमें क्या बनता है, तो कैल्शियम एसीटेट, ये एसीटेट, ये एसीटेट। ठीक, कैल्शियम से अटैच्ड है, इसका भी क्या कर रहे हैं अपन, गर्म कर रहे हैं, ड्राई डिस्टिलेशन, शुष्क आसवन किया। तो शुष्क आसवन करने से भी कार्बोक्सिलीकरण रिएक्शन है, तो यहाँ से भी वही क्या बाहर हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर, ये CaCO3 बाहर बच क्या रहा है, तो देखते हैं CH3COCH3 है ना, ऐसा बच रहा है CH3COCH3। इसको क्या बोलते हैं अपन, तो ये होता है कीटोन या एसीटोन बोलेंगे। ठीक, तो कैल्शियम एसीटेट का अगर अपन ने शुष्क आसवन किया, तो कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करने पर क्या मिलता है अपने को, कीटोन या एसीटोन मिलता है। थर्ड रिएक्शन देखते हैं ना, थर्ड रिएक्शन क्या कह रही है अपनी, थर्ड रिएक्शन है कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट। तो ये अपने पास कैल्शियम फॉर्मेट और ये लिया अपनों ने क्या, कैल्शियम एसीटेट। ठीक, यहां से भी क्या कार्बोनेट बाहर, यहां से भी क्या कार्बोनेट बाहर, वही क्या कर रहे हैं अपन, शुष्क आसवन कर रहे हैं। ठीक, तो शुष्क आसवन करने पर कैल्शियम कार्बोनेट बाहर हुआ, तो 2 CaCO3 अपनों ने बाहर कर दिए। अब क्या बच रहा है इधर, तो CH3COCH3 है ना, और इधर HCO और H। ठीक, इधर बच रहा है HCOH और इधर CH3COCH3। तो यहाँ पर CH3CHO, CH3CHO और CH3CHO है ना, इस टाइप से, यानी क्या बन रहा है अपने पास, 2 CH3CHO एसीटेल्डिहाइड प्राप्त होता है, दो अणु प्राप्त हो गए। ठीक, तो कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है, कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करते हैं तो एसीटोन मिलता है, और कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट के मिश्रण का शुष्क आसवन करते हैं तो क्या मिलता है, एसीटेल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये अपने पास एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की 3 मेथड थी। पहली ऑक्सीकरण, एल्कोहल का ऑक्सीकरण द्वारा, दूसरी विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, और तीसरी क्या थी, कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न जो है उनके द्वारा, इनके लवणों के द्वारा क्या करते हैं अपन, एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त कर सकते हैं। अब एल्डिहाइड और कीटोन की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कैरी करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो टिल देन मिलते हैं।